जय हिंद दोस्तों। फाइटर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, रीजनिंग की क्लास अपन पढ़ रहे थे और पिछली क्लास अपनी थी क्लॉक की। अपना जो टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है घड़ी, क्लॉक, इसकी आज अपनी सेकंड क्लास रहने वाली है। तो आपके सामने जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, अगली क्लास में जो अपन ने पहले पढ़ लिया था, घड़ी का लंबवत होना, अतिव्यापन होना, विपरीत दिशा में होना और घंटे की जो घड़ी की घंटे की सुई है, मिनट की सुई है, इनके जो कोण बनते हैं वो अपन ने पढ़ लिए थे। आज अपन पढ़ेंगे जो घड़ी की दोनों सुई है, घंटे की सुई और मिनट की सुई, इन दोनों के जो मध्य कोण बनता है उनका अपने को मान निकालना है कि इन दोनों के मध्य जो कोण बनता है कैसे बनता है, कितने डिग्री का बनता है। एक तो पढ़ेंगे अपने दोनों सुई, एक तो घंटे की सुई, घंटे व मिनट के मध्य, घंटे व मिनट के मध्य। दूसरा मिनट और घंटे के मध्य, मिनट व घंटे के मध्य कोण। दोनों सुई है घंटे और मिनट। जैसे ये घड़ी है, यहाँ पे मिनट की सुई है, ये यहाँ पे घंटे की सुई है, तो ये घंटे और मिनट के मध्य हो जाता है और ये मिनट और ये घंटे के मध्य हो जाता है। तो ये दोनों चीजें अपने यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना जब समय अपने को दिया हुआ हो। जैसे अपने को कह दे कि 1 से 2 बजे के मध्य इतने डिग्री का कोण कितने बजे बनता है, या सीधा सीधा कह दे 3:25 पर, 5:40 पर मिनट और घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है। ये से क्वेश्चन अपने को सीधा पूछ ले तो अपने को उन क्वेश्चनों को कैसे करना है, यही चीज मैं आपको यहाँ पे आज बताने वाला हूं। तो देखो साथियों, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक सीधा सा फॉर्मूला बता रहा हूं। अपने पास फॉर्मूला है 11/2 इंटू जो समय दिया गया उसमें मिनट, माइनस 30 इंटू हावर्स। हावर्स का मतलब यहाँ पे है घंटों से, जो सीधे सीधे अपने को घंटे देते हैं वहां से मतलब है हावर्स। 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू हावर्स बराबर होता है कोण, एंगल। ये इसका सीधा सीधा सूत्र है। 11/2 इंटू मिनट, जो समय दिया गया है मिनट, माइनस 30 इंटू हावर्स बराबर क्या मिलता है अपने को, कोण, एंगल। क्लियर साथियों? तो घड़ी की दोनों सुई के मध्य पर कोण याद करना है जब कभी जब समय दिया गया हो। जो समय वो देगा तो यहाँ पे मिनट देगा तो मिनट में लिख देंगे, और जो घंटे देगा कि 2:17, 5:40, 3:25, तो ये तो यहाँ पे हो जाती है मिनट और यहाँ पे ये हो जाता है हावर्स, घंटा। क्लियर है? ये सूत्र से अपने को सीधा सीधा यहाँ पे याद रखना है, 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू हावर्स। इससे पहले मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था 60/11 इंटू प्लस से माइनस 3 करते हैं, प्लस 6 करते हैं और एक बार सीधा सीधा लिख देते हैं, बजे से इंटू करते हैं। वो होता है लंबवत होना, 180 डिग्री होना, 360 डिग्री का कोण जब बनता है तो वो अपन क्या निकालते, इसमें समय निकालते हैं वो कितने बजे बनता है। अब ये इसने पूछा है कि वो कोण सीधा समय दे दे, सीधा कोण पूछ ले कितने डिग्री का कोण यहाँ पे बनता है। तो ये चीज अपने को यहाँ पे याद रखनी है। क्लियर साथियों? क्वेश्चन इसके सोल्व करेंगे अभी। इसके आगे एक दूसरी चीज, अपन ने कोण ज्ञात कर लिया, लेकिन जब घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण दिया हुआ हो तो अपने को समय पूछ ले तो साथियों कुछ नहीं करना है, वही सीधा अपने पास सूत्र है 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू हावर्स बराबर होता है एंगल। क्या होता है? एंगल। अब ये एंगल अपने को दे देगा, कोण यहाँ पे अपने को दे देगा, तो कोण तो यहाँ पे पुट कर देंगे। घंटा अपने को देगा कि 2 बजकर कितने मिनट पर इतने डिग्री का कोण बनेगा, 6 बज के कितने मिनट पर इतने डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे हावर्स देगा 3 बजकर इतने मिनट पर, 6 बजकर इतने मिनट पर, 8 बजकर इतने मिनट पर। हावर्स अपने को दे देगा, एंगल अपने को दे देगा और ये मिनट अपने को यहाँ पे निकालनी है, तो उसमें अपन मान पुट कर देंगे और सेम सूत्र यहाँ पे रहेगा। जब अपने को समय दिया हो, एंगल निकालना हो, तो ये सूत्र होता है साथियों। अब यहाँ पे देखो, काम की बात यहां बता देता हूं। मैंने आपको शुरू में बताया था घंटे व मिनट की सुई के मध्य, घंटे व मिनट की सुई के मध्य। दूसरी चीज है मिनट और घंटे की सुई के मध्य, मिनट व घंटे की सुई के मध्य। साथियों ये दोनों ही चीज काफी इंपॉर्टेंट है, सूत्र रखने से काम नहीं होने वाला है।
सूत्र रटने के बाद सूत्र में जो मान अपन पुट कर देंगे उसके बाद में जो मान आएगा उस पर गौर करने की आवश्यकता है। जब पूछे घंटे और मिनट की सुई, घंटे और मिनट की सुई के मध्य कोण पूछे, अपने सूत्र से जो मान निकलता है अगर वो पॉजिटिव है, प्लस में वो मान है, तो ये सीधा सीधा यहाँ पे काम कर जाएगा कि वो कोण जो मिल रहा है अपने को वो मिल जाएगा घंटे और मिनट की सुई के मध्य। लेकिन अगर ये नेगेटिव मान उस सूत्र से अपने को मिल रहा है तो वो होता है मिनट और घंटे की सुई के मध्य कोण। किसके मध्य? मिनट और घंटे की सुई के मध्य कोण। तो याद रखना है पॉजिटिव मान आता है घंटे और मिनट की सुई के मध्य और नेगेटिव मान जो आता है वो होता है मिनट और घंटे की सुई के मध्य। अगर क्वेश्चन में घंटा और मिनट की सुई के मध्य एंगल पूछ रहा है और आपका कोण माइनस का आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसको 360 में जोड़ देना और जो मान आएगा वो आएगा घंटे और मिनट की सुई के मध्य का कोण। और अगर नेगेटिव आपको आ रहा है तो वो सीधा सीधा मालूम चल जाएगा कि वो क्या है, मिनट और घंटे की सुई के मध्य कोण बन रहा है। और अगर पूछ ले कि मिनट और घंटे की सुई के मध्य कोण कितना होगा और अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, किसमें आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, तो याद रखना साथियों 360 में से उस पॉजिटिव मान को घटा दो, जो घटाने पे मान आएगा वो होगा मिनट और घंटे की सुई के मध्य कोण। तो कुल मिला के बात यह है अगर पॉजिटिव मान आता है तो वो होता है घंटे और मिनट की सुई के मध्य और नेगेटिव जो मान आता है वो होता है मिनट और घंटे की सुई के मध्य कोण। क्लियर है? अब अपन क्वेश्चन इसके ले लेते हैं। सामने आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है 2:17 पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है। साथियों अपने पास सूत्र है 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू हावर्स बराबर क्या बनता है साथियों? एंगल बनता है। क्लियर है? अब यहां पे लिखा है सीधा सीधा मिनट 11/2 इंटू 17 माइनस 30 इंटू 2 बराबर क्या बनेगा? एंगल बनेगा साथियों। क्या बनेगा साथियों? एंगल बनेगा। यहां पे देखो इसको इंटू करते तो ये होता है 187/2 माइनस 30 दिनों 60। क्लियर? लघुत्तम ले लो 187 माइनस 120/2 घटाओ कितना बनता है? 120 में से घटाओ कितना बनता है? 67/2। इसका मान कितना था साथियों? 67/2 अर्थात 33.5 डिग्री। 33.5 डिग्री इसका अपने पास सूत्र से मान आ रहा है। वापस चल तो क्या पूछा है? घंटे और मिनट की सुई के मध्य। तो जो पॉजिटिव मान मिला है वही घंटे और मिनट की सुई के मध्य हो जाएगा। 33.5 इसका क्या हो जाएगा साथियों? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 3:25 पर मिनट व घंटे की सुई के मध्य। 3:25 पर वही सीधा सूत्र यहां पे लिखो 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू हावर्स बराबर क्या होता है साथियों? एंगल होता है। ये होता है 3:25 11/2 इंटू 25 माइनस 30 इंटू हावर्स 3 माइनस 30 इंटू 3। सोल्व करते हैं आगे इसको। 25 से इसको इंटू किया कितना आ गया? 275/2 माइनस 30 दिया 90। लघुत्तम लेंगे 180 में से घटेगा बराबर 225 माइनस 180/2। घटाओ साथियों कितना आ रहा है? 225 में से घटाओ इसको 180 275 सॉरी 275 180 में से घटाया कितना आ गया साथियों? यहाँ पे 95/2 मान कितना आता है? 47.5। 47.5 पॉजिटिव मान अपने को मिल रहा है अर्थात घंटे और मिनट की सुई के मध्य का एंगल है। इसने पूछा क्या है साथियों? मिनट और घंटे की सुई के मध्य एंगल पूछा है। तो अपना काम करना क्या करना है? 360 में से इसको घटा देना है। तो कितना आएगा साथियों? 360 में घटाओ 312.5 ऑप्शन नंबर 1 312.5 इसका आंसर अपने को मिल जाएगा। पूछा है घंटे मिनट और घंटे की सुई के मध्य, तो मैंने कहा है नेगेटिव मान मिलना चाहिए। या तो यह नेगेटिव नहीं मिलता है पॉजिटिव मिलता है तो उसको 360 में से घटा देना है। क्लियर? आगे देखो 4 से 5 बजे के मध्य
40 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा। इसने क्या दिया, एंगल दिया है और समय पूछा है 4 से 5 बजे के मध्य अर्थात 4 बजकर कितने मिनट पर। तो साथियों वही चीज 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू हावर्स बराबर कितने डिग्री बन रहा है 40 डिग्री। हावर्स कितना है साथियों 4, कितना है साथियों 4। 11/2 इंटू मिनट बराबर 40 प्लस 120, इधर से जाएगा ना ये 160 हो गया। कितना हो गया साथियों 160। अभी दो भी इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 इंटू मिनट बराबर ये हो गया 160। पक्षांतर मैं करता हूं यहां पे तो मिनट के बराबर क्या आएगा साथियों, मिनट के बराबर क्या जाएगा 320/11। ये समय पूछा ना इसने 320/11। 11 का डिवाइड करता हूं 11 दूनी 22, 110 बचे, 11 नाम 99, एक सही 100 ही बचे, सॉरी 100, 10 बचे ना 100, 29 सही 1/11 अर्थात 4:29 सही 1/11 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा साथियों 40 डिग्री का कोण बन जाएगा। ऑप्शन नंबर अपना रहेगा 1 नंबर। कौन सा रहेगा साथियों 1 नंबर ऑप्शन। सूत्र वही है, सिर्फ यहां पे मान रखना है एंगल का और क्या निकालनी है साथियों मिनट निकालनी। आगे चलता हूं मैं, अगला क्वेश्चन देखो। 3 बजकर कितने मिनट पर मिनट व घंटे की सुई, मिनट और घंटे की सुई के मध्य 108 डिग्री का कोण बनेगा। वही काम करना है 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू 3, 30 इंटू 3 और कितने डिग्री का कोण बन रहा है साथियों 108 डिग्री का। इसको ले दो पक्षांतर करके 30 या 90 तो टोटल कितना हो जाएगा 198। कितना हो जाएगा साथियों 198। सही है क्या 30 से 90 जुड़ गया 198। ये 2 से भी इसको इंटू कर दो तो कितना देगा मिनट बराबर 198 को 2 से गुणा करो 396/11 डिवाइड कर दो 11 या 33 6 बचा 11 6 36 मिनट। कितना साथियों 36 मिनट अर्थात 3:36 पर मिनट और घंटे की सुई के मध्य 108 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर ए सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब अपना टॉपिक में आ गया देखो साथियों दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब ज्ञात करना। कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब कैसा भी क्वेश्चन अपने सामने आ जाए साथियों कुछ नहीं करना। दर्पण प्रतिबिंब की जब ये बात करता है, दर्पण या प्रतिबिंब की जब ये बात करता है तो 2360 में से घटा देना है। किस में से घटा देना है 2360 में से घटा देना है। और जल प्रतिबिंब की जब ये बात करे, जब ये जल प्रतिबिंब की बात करे तो 1790 में से अपने को यहां पे घटा देना है जल प्रतिबिंब में। और ये दर्पण प्रतिबिंब बोले तो 2360 में से यहां पे घटा देना है। 60 ही में क्यों लेता हूं यहां पे 90 में क्यों लेता हूं, इसलिए लेता हूं साथियों जैसे यहां पे 55 मिनट हो गई 18:30 भी कुछ जगह ले जाते 18:30 में नहीं ले रहा। क्यों, जब 5:45 हो रही हो तो वो 30 में से नहीं घटेगी, तो इसका सीधा सीधा तोड़ है आप 90 में से घटा दो। अब जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया अपने को 4:12, अब 90 में से अपन 12 घटाएंगे तो 60 मिनट से कुछ ऊपर आएगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो 60 से ऊपर जो मिनट आती है तो 60 को तो घंटे में कन्वर्ट कर लो और बाकी जो मिनट बचाती है उसको मिनट दर्शा दो। यही काम यहाँ पे है। जैसे मैं कहूं कि 4 बज रहे हैं, कोई घड़ी में कितना बज रहे हैं 4 बज रहे हैं, उसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करो। कितना ज्ञात करो दर्पण प्रतिबिंब। 2360 में से घटाना ना अपने को तो 4, ये 60 मिनट है, ये 24 घंटे बोल सकते हो, 24 में से घटा सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको उठाऊंगा देखो ये 60 मिनट हो गई, अब 23 में से आ गया तो कितना हो गया 19। अब 19 तो कोई टाइम नहीं होता 12 घंटे वाली घड़ी में, नहीं होता ना, तो 12 से कितना ज्यादा है ये 7 ज्यादा है क्या 7 60 मिनट तो कितना बजेंगे साथियों 8 बजेंगे उसमें। कितना बजेंगे 8 बजेंगे दर्पण में। कितने बजेंगे साथियों 8। तो सीधा सीधा आपको क्वेश्चन दे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये 60 मिनट 1 घंटे का ही रूप होता है, इसलिए इसको सीधा सीधा यहाँ पे कन्वर्ट कर देना। ऐसे ही यहाँ पे है जल प्रतिबिंब में अगर 60 मिनट से ऊपर कोई मिनट अपने को क्वेश्चन आंसर में मिल रही ना
तो 60 मिनटों को तो घंटे में कन्वर्ट कर दो और बाकी की मिनटें उसमें रख दो। ठीक है, दो ही तोड़ अपने पास। दर्पण प्रतिबिंब की जब ये बात करता है 2360 में से घटाना है, और जल प्रतिबिंब की ये बात करता है तो 1790 में से अपने को माइनस से करना है। दूसरी चीज मैं आपको यहां बता दूं, जब किसी घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रख दूं, क्या रख दूं, दर्पण के सामने उल्टा रख दूं, घड़ी को उल्टा करके रख दिया मैंने दर्पण के सामने, फिर मैं आपसे पूछूं कि घड़ी दर्पण में कितना समय दिखाएगी, क्या पूछूं, घड़ी दर्पण में कितना समय दिखाएगी, तो वहां पे दर्पण प्रतिबिंब मत याद कर देना, क्योंकि घड़ी को उल्टा रख दिया दर्पण के सामने, फिर दर्पण प्रतिबिंब पूछता है तो वो बनेगा जड़ प्रतिबिंब। क्या बनेगा साथियों, जड़ प्रतिबिंब। तो ध्यान रखना, जब भी घड़ी को उल्टी करके ये समय दे और फिर अपने को दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो दर्पण प्रतिबिंब नहीं याद करना है, क्या याद करना है, जल प्रतिबिंब। तो ये अपना दर्पण प्रतिबिंब और ये जल प्रतिबिंब अपना क्लियर हो चुका है। तो ध्यान रखना है, दर्पण प्रतिबिंब 2360 में से घटेगा, जल प्रतिबिंब 1790 में से घटेगा। चाहे कोई भी अपने को समय दिया हुआ हो, कोई भी अपने को समय दिया हो। हाँ, एक चीज मैं आपको यहाँ पे फिर से एक चीज नई चीज बता रहा हूं मैं, जड़ प्रतिबिंब अगर आपने कोई इसमें टाइम दिया और आपने उसमें घटाया और आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, एग्जाम में बाय द वे ऑप्शन नहीं मिलता है, तो ध्यान रखना 1 घंटा कम करने वाला ऑप्शन देखना, कि जैसे आपके 6 बज रहे हैं, घटाने पे आपके कितना बज रहा है, 6 बज रहा है, 6 ऑप्शन में ही नहीं है, तो 1 घंटा कम करके उसका आंसर लिख देना 5 बजे। कितना लिखना साथियों, 5 बजे, क्योंकि जल प्रतिबिंब कभी भी एग्जैक्ट नहीं बनता है, जो अपन निकाल रहे हैं वो एग्जैक्ट नहीं रहता है, 1 घंटा कम चलता है। कुछ क्वेश्चनों में 1 घंटा कम भी बताएगा, तो ऑप्शन नहीं मिले डरने की जरूरत नहीं है, 1 घंटा कम करके लिख देना, वो आपको आंसर इसमें ऑप्शन में मिल जाएगा। तो ये था अपना जड़ प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। इसके तो मैं 2-3 क्वेश्चन ले लेता हूं। यदि घड़ी में 4:45 बजे हो, 4:45 बजे हो, तो उसे दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। मैंने क्या कहा था, 2360 में से घटा दो, किस में से घटा दो, 2360 में से घटा दो 4:45, 60 में से 45 घट रहे कितना रहा साथियों, 15 मिनट। 23 में से 4 घट रहे कितना आता है, 19, कितना आता है साथ, 19, कितना आता है, 19। 12 से कितना ज्यादा है, 7, तो 7 15 से क्या रहेगा साथियों, आंसर हो जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब की जब बात करता है तो 2360 में से घटाना है 12 से, अपने जो आंसर आ रहा है अगर वो 12 से ज्यादा में आ रहा है तो 12 में से घटा के उसका रियल आंसर लिख दो। आगे देखो, यदि दर्पण में 12:13 समय दिखाई देता है, दर्पण में 12:13 का समय दिखाई दे रहा है, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा, मत डरो, दर्पण में समय दिया है, घड़ी में पूछा है, अरे दिया तो दर्पण का ही है ना, तो दर्पण प्रतिबिंब का ही घटाओ। 2360 12:13, यहां तो कितना बचता है साथियों, 47, और 23 में से 12 घटा के देख लो कितना बचता है, 8 3 11, 11 47। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 ये अपना दर्पण प्रतिबिंब। यदि किसी घड़ी में 8:52 का समय हो तो जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। जल प्रतिबिंब की जहां बात आ जाए किसमें से घटा दो, 1790 में से, 1790 में से घटा दो 8:52, 8:52, यहां घटाता हूं 0 में से 2 गया 8, 10 में से 8 बच गए 5 3 38, यहां पे तो कितना बचता है, 70 में से 8 गया तो 9, कितना बचता है 9, तो अपना रियल समय कितना देगा साथियों, 9:38। जड़ प्रतिबिंब की बात करें 1790 में से घटाना है। क्लियर, आगे देखो कोई क्वेश्चन अगला, अलग क्वेश्चन आपके सामने है। एक घड़ी में 3 से 9 12 के स्थान पर बिंदु अंकित है, ठीक है, 3 से 9 और 12 के स्थान पर बिंदु अंकित है। यदि घड़ी में 5:40 का समय दिखाई दे रहा है, घड़ी में 5 कितना समय हो रहा है, 40 मिनट का। यदि घड़ी को उल्टा करके दर्पण में देखें, घड़ी को उल्टा करके दर्पण में देख रहे हैं तो समय क्या दिखाई देगा, मैंने बताया था दर्पण में उल्टा करके देखते हैं तो क्या बनता है, जड़ प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, जड़ प्रतिबिंब अपना इसमें बनता है। तो करना क्या है, 1790 में से किसको घटा दो, 5:40 को घटा दो, शून्य के शून्य, 9 में से आ गए 5, 17 में से 5 गए साथियों कितना जाता है 12, 17 में से 5 गए तो
12:50 12:50 ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो साथियों, आज अपन ने घड़ी की सेकंड क्लास ली। अपन ने सीखा जब घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना, जब समय दिया हुआ हो। कोण में अपन ने सीखा कि जब घंटे और मिनट के मध्य की बात करता है तो पॉजिटिव मान आएगा, और मिनट और घंटे की बात करता है तो नेगेटिव मान आएगा। और जब ये दूसरा क्वेश्चन अपन ने देखा था कि घंटे और मिनट की दोनों सुइयों के मध्य कोण देकर अपने को क्या पूछ ले, समय पूछ ले, तो अपने मिनट में उसमें निकालेंगे कि 3 बज गए इतने मिनट, 2 बज गए इतने मिनट, कितना कोण बनता हो क्वेश्चन में देगा। तीसरी चीज अपन ने पढ़ी दर्पण प्रतिबिंब। क्या पढ़ा? दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना। चौथी चीज अपन ने पढ़ी यहाँ पे जड़ प्रतिबिंब ज्ञात करना। अपने जो दर्पण प्रतिबिंब है उसमें से अपन ने देखा 2360 में से घटाते हैं, और ये कितने में से घटाते हैं? 70-90 में से। ये क्या है? जड़ प्रतिबिंब। तो उम्मीद करता हूं साथियों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।